पूरे देश में इस वक्त वक्फ बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है, लेकिन बिहार जहां इसी साल चुनाव होने हैं, वहां इसको लेकर अलग ही राजनीति देखने को मिल रही है। बिहार में दरअसल इस वक्त पक्ष विपक्ष के बीच पोस्टर वॉर छिड़ गया है। एक तरफ लालू यादव की पार्टी नीतीश कुमार को गिरगिट बता रही है, तो दूसरी तरफ जेडीयू लालू यादव को असली गिरगिट बता रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में असल गिरगिट कौन है और वक्फ बिल को लेकर लालू और नीतीश के बीच आखिर पोस्टर का खेल क्यों खेला जा रहा है। लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। दरअसल बिहार की सियासत में इन दिनों गिरगिट की चर्चा खूब हो रही है। पिछले दिनों राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा पोस्टर में लगाते हुए गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बताया था और सवाल खड़ा किया था, और आज शहर में उस पोस्टर का जवाब एनडीए की तरफ से गिरगिट के अंदाज में दिया गया। इस पोस्टर में लालू यादव का चेहरा दिखाया गया है और सवाल पूछा गया है कि असल गिरगिट कौन है। तस्वीर को देखेंगे तो उसमें लालू प्रसाद यादव के वक्फ 2010 में दिए भाषण की चर्चा की गई है। वहीं 2025 में वक्फ बिल पर विरोध को लेकर सवाल खड़ा किया गया है और पूछा गया है कि आखिर असली गिरगिट कौन है। वहीं अब राजद की ओर से भी इस पोस्टर का पलटवार करते हुए सीएम नीतीश कुमार को लेकर टिप्पणी की गई है और बरेली के झुमके से तुलना की गई है। शहरों में लगाए गए इन बड़े बड़े पोस्टर्स को देखिए। पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लिखा गया है कि इतना तो झुमका भी नहीं गिरा था, और लिखा गया कि इस बार 5वीं बार की पार्टी बनने के लिए तैयार रहिए। साथ ही कह दिया गया कि वक्फ पर अपना असली चेहरा दिखा दिया है। इतिहास में जब पलटी मारने का नाम आएगा तो सबसे पहले आपका आएगा। आखिर में लिखा गया कि कब्रिस्तान का ढिंडोरा पीटने वाले अब उसी की नीलामी कराएंगे। अब नीतीश कुमार की पार्टी ने भी इसका जवाब पोस्टर के जरिए ही दिया। जेडीयू की तरफ से जारी पोस्टर में बताया गया कि नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का समर्थन मुसलमानों के हित में किया है। वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव के 15 साल पुराने भाषण को लेकर पटना के अलग अलग इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव को टारगेट किया गया। दरअसल लालू यादव ने 2010 में वक्फ बिल को लेकर कड़े कानून बनाने की मांग की थी और संसद में इसको लेकर जोरदार भाषण दिया था। लेकिन आज जब मोदी सरकार इस बिल में संशोधन करने की बात कर रही है तो लालू यादव इसका विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर जेडीयू लालू यादव पर तंज कस रही है। दरअसल आरजेडी सिर्फ वक्फ बिल संशोधन का विरोध ही नहीं कर रही है, बेटे तेजस्वी यादव को तो सरकार पर बिल को रद्द करने और बिल को कूड़ेदान में फेंकने तक की बात कर रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि बिहार में चाहे पक्ष हो या विपक्ष, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति हर कोई करना चाहता है। अब इसके पीछे का कारण समझिए। देखिए, बिहार में मुस्लिम वोटर्स की अच्छी खासी आबादी है। यहाँ का 70% मुस्लिम वोटर्स किसी की भी जीत को तय हार करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। बिहार राज्य में मुस्लिम वोट बैंक की ताकत कितनी है, ये आप कुछ आंकड़ों से समझिए। देखिए, बिहार की 243 सीटों में से कुल 47 सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम बड़ी संख्या में है, यानी कि 47 सीटों पर मुसलमानों की तादाद 50% है। वहीं 11 सीटों पर मुस्लिम वोट 40 के आसपास है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बैंक जेडीयू के हाथ से खिसकता है तो ये नीतीश के लिए एक चिंता पैदा कर सकता है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स ने महागठबंधन को खुलकर वोट दिया था। उन्हें करीब मुसलमानों का 77% वोट हासिल हुआ। इसके अलावा मुसलमानों का करीब 11% वोट ओवैसी जो है पार्टी खींच कर लेके गई। 12% मुसलमानों का वोट जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खाते में गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि बिहार में चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो या फिर बीजेपी ही क्यों ना हो, हर राजनीतिक दल मुसलमानों को अपनी तरफ खींचना चाहता है। यही कारण है कि पिछले दिनों ईद के मौके पर पीएम मोदी का सौगात-ए-मोदी बांटना और लालू यादव का वक्फ बिल का विरोध करना। हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से मुसलमानों को खुश करना चाहती है, लेकिन मुसलमानों को ये सोचना होगा कि असल में कौन पार्टी सच में उनके हक की बात करती है।
इस स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आई एम भारत।